कहा जाता है, विघ्न के हरता और मंगल की कर्ता कहा जाता है हो प्रभु। इसीलिए अपने दोनों हाथों को उठाना है। आपका मंगल तो तब होगा जब आप प्रभु की शरण में जाएंगे। क्योंकि ये सरकार ड्यूटी तो ड्यूटी होती है, चाहे वो ऑफिस का हो या प्रभु के मंदिर की ड्यूटी हो। इसीलिए दोनों हाथों को उठाते हुए कहना है क्या कि जिस प्रकार से भोजन की शोभा बढ़ती है थाली से और माताओं की शोभा बढ़ती है कान के बाली से, उसी प्रकार के एक प्रभु के आगे ना एक सच्ची भक्त की शोभा बढ़ती है थाली से। इसीलिए दोनों हाथों को ऊपर करना है और कहना है क्या, हे गणेश बाबा राउर, हे गणेश बाबा राउर अमंगल विसारदा, ज्ञान बुद्धि भरदा औरी बढ़िया विचारदा, ज्ञान बुद्धि भरदा औरी जय हो। सुख के निधान खानी बुद्धि के विधाता, सुख के निधान खानी बुद्धि के विधाता, आहे गजवदन तोहर नाम जग में जगमगाता, हे गजवदन तोहर नाम जग में जगमगाता। कहना है क्या, जय श्री गणेश। गजानन जी सरकार को क्या कहा जाता है, सुख की निधान। तो प्रभु सुख तो तब आता है ना, कहना है क्या कि दुख में सुमिरन सब करे लेकिन सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे प्रभु तो दुख काहे को हो। इसीलिए कहना है क्या, सुख की निधान खानी, सुख के निधान खानी बुद्धि के विधाता, सुख के निधान खानी बुद्धि के विधाता, हे गजवदन तोहर नाम जग में जगमगाता, हे गजवदन तोहरा जग में जगमगाता। और कहना है क्या, चूंकि आप लोग जानते हैं ना गजानन जी सरकार को मोदक बड़ा प्रिय है हो प्रभु, और मोदक तो हमेशा शुभ कार्य में ही चढ़ाया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि अधिकतम जब कोई हमारे यहाँ मांगलिक कार्य जब पड़ता है ना तो मोदक ही क्यों प्रभु को अर्पित किया जाता है, क्योंकि मोदक ना, मोदक का मतलब होता है लड्डू, और लड्डू बजरंगबली जी महाराज को और गजानन जी सरकार को बड़ा ही प्रिय लगता है। और साधक कहता है क्या प्रभु कि हे गजानन जी सरकार, आप कहाँ सूंड को हिलाए हुए चले जा रहे हो, तनिक हमारे भी ऊपर ध्यान दो, हम भी आपके भक्त हैं। अरे जिस प्रकार से आप माता गौरा जी के लाडले हो ना, उसी प्रकार से हम भी आपके कहते हैं क्या कि माता को माता हो सकता है
पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। और माता पिता तो सदैव अपने पुत्र की तरफ ध्यान ही देते रहते हैं। और कहना है क्या, लड्डू के भोग देव, लड्डू के भोग देव, असुर के सवार दा, लड्डू के भोग देव, असुर के समारदा। हे गजवदन राउर बढ़िया विचारदा, हे गजवदन राउर महिमा विचारदा। हे गज हे गणेश बाबा राउर अमंगल विसारदा, हे गणेश बाबा राउर अमंगल विसारदा। ज्ञान बुद्धि भरदा औरी बढ़िया विचारदा, ज्ञान बुद्धि भरदा औरी। जय हो। क्या बात है? साधक कहता है क्या, पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कि श्री रामचरितमानस को नहीं, कोई किसी भी शुभ कार्य करने से पहले एक बार गजानन जी सरकार का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है हो प्रभु, और अपने दोनों हाथों को उठाना है और ड्यूटी को करना है। तो ड्यूटी को करने में कोई शर्म नहीं होती है। और इसी प्रकार से कहना है क्या, कहना है क्या, मस्तक पे त्रिपुंड सोहे तोहरा लीलार पर, मस्तक त्रिशूल सोहे तोहरा लीलार पर। मस्तक से चंद्रमा सोहे तोहरा सवार पर, सिर पे हा चंद्रमा सोहे तोहरा सवार पर। जय हो। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। ओम नमो 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 नमः। ओम नमो क्या बात है? चूंकि साधु कहता है क्या, हे गजानन जी सरकार, अरे जिस प्रकार से आपके मस्तक पर भाल तिलक है ना, वाह प्रभु क्या सुसज्जित लगता है। और अगर मुझे कभी भी अगर सुख को प्राप्त होता है ना, चूंकि प्रभु की ड्यूटी से बढ़कर के इस दुनिया में कोई ड्यूटी नहीं है हो सरकार। एक बार राघव जी की तो ड्यूटी करके देखिए, हर ड्यूटी में आप फेल हो जाएंगे, लेकिन अगर गजानन जी सरकार का और प्रभु की अगर ड्यूटी करेंगे ना तो उसमें कभी फेल नहीं होंगे। आप लोगों को हम प्रथम ही दिन से बताते चले आ रहे हैं क्या, कि गुरु दो प्रकार के होते हैं, लौकिक और पारलौकिक है। और कहना है क्या, मस्तक त्रिपुंड सोहे तो
तोहरा लीलार पा मस्तक त्रिकुंड सोहे तोहरा लीलार पर मूसक सवारी सोहे तोहरा सवारी पा मूसक सवारी सोहे तोहरा सवार पर मूसक सवारी सोहे तोहरा सवारी पा मूसक सवारी सोहे तोहरा सवार और गाना है क्या और गाना है ओ लड्डूवन के भोग देव लड्डूवन के भोग देव असुर के सवारिदा इस बाबा राउर बढ़िया बिचारदा हे गणेश बाबा राउर बढ़िया बिचारदा जय हो जय गणेश बाबा राउर अमंगल बिसारिदा हे गणेश बाबा राउर अमंगल विसारिदा ज्ञान बुद्धि भरदा यौरी हर अब ज्ञान बुद्धि भरदा योरी बढ़िया विचारदा ज्ञान बुद्धि भरदा योरी बढ़िया सुधारदा ज्ञान बुद्धि भरदा यौरी बढ़िया बिचारदा। बोले व्यास जी महाराज की जय हो बोलिए गजानन जी सरकार की जय हो। और हम सभी के बीच में चूंकि समय ये बड़ा अमूल्य होता है और एक बार आप सभी को सर्वप्रथम पहले मैं पूज्यपाद श्री गजानन जी सरकार को के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगा। तत्पश्चात श्री राघव जी सरकार को और उस महामाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और कोट कोट में प्रणाम करना चाहूंगा। हम सभी के समक्ष बैठे हमारे अतिथिजन बड़े पिता तुल्य नन्हे मुन्ने बच्चे और सभी माताओं को और हमारे बीच में बहुत ही अच्छे भजन गायक और कहा जाता है कि अतिथि देवो भवः अतिथि देवो भवः अतिथि देवता के समान होते हैं और मैं उस देवता का स्वागत करना चाहूंगा। मेरा एक नन्हा सा ये सम्मान प्रभु आप स्वीकार करो और श्री राहुल त्रिपाठी जी को जो आप अपना ये बड़ा कीमती अमूल्य समय आप हम सभी को प्राप्त प्रदान किए हैं, मैं चाहूंगा आप मंच तक आ जाएं। तत्पश्चात फिर हम सभी लोग श्री राम कथा की तरफ प्रस्थान करें। एक बार बोलिए गुरु गोविंद जी भगवान की और साथ ही साथ श्री चंद्रशेखर पांडे आप मंच तक आवे और आप लोगों के लिए जरा आप लोग एक बार जोरदार तालियों से और साथ ही साथ हमारे बीच में बैठे सभी कर